नमस्कार, मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा हूं द संकेत लाइव से। आज हम एक तत्काल का विषय लेके आए हैं जिसमें भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा है कि 25 जून को अब संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बाकायदा इसका शासनादेश जारी हो गया है। मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है कि 49 वर्षों के बाद ये अचानक से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार को क्या हो गया है। भाई अभी ये जुलाई चल रहा है, अभी 10-12 दिन पहले ही तो 25 जून था, तो भी आप ये कर सकते थे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जो तेजी के साथ डाउनफॉल हो रहा है उसकी वजह से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, उनको बहलाने के लिए, उनको बहकाने के लिए आप ये तरह तरह के नाटक कर रहे हैं। लेकिन भाजपा नेतृत्व हो, चाहे संघ परिवार हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, ये अच्छी बात अच्छी तरह से समझ लें और जान लें कि भारत के मतदाता का शिक्षा का स्तर भले ही कम हो, भले ही उसे सिर्फ अक्षर ज्ञान हो, लेकिन वो लोकतंत्र की रक्षा करना बखूबी जानता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 25 जून 1975 को तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जो आपातकाल लागू किया था, उसकी कड़ी भर्त्सना हम करते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक करता है। एक गलत स्टेप था, एक गलत निर्णय था। उसमें हजारों हजार लोग जेलों में चले गए थे। लेकिन क्या उस बात को हमेशा जीवित करने का प्रयास करना, गड़े मुर्दे खोदना, ये कब तक चलेगा? अरे भाई 10-11 साल हो रहे हैं आपकी सरकार को। प्लीज आप भी तो बताइए कि आपने 11 साल में आम आदमी के सरोकारों से जुड़े किन किन मुद्दों पर काम किया है। इस बात को लेकर इसी बहस को आगे बढ़ाते हुए हम अपने साथ श्री हेमंत कृष्ण जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं और चर्चा करता हूं इसी बात पर कि भाई ये बताइए कि अचानक से 49 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को या ये संघ परिवार को अचानक से याद क्यों आ गई कि उन्होंने एक कानून बना दिया कि अब 25 जून 1975 जो है ये संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। क्या यह गड़े मुर्दे उखाड़ने की प्रक्रिया है क्या? साहब, इसमें मैं दो बात कहूंगा जी। सियार की जब मौत आती है जी तो वह शहर की तरफ भागता है। ओहो, ये बात। और ये भाजपा के साथ हो रहा है। जी। अब ये जो कुछ सोच रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि अब अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। जी। ये हिंदुस्तान है जी। यहाँ तो आम पब्लिक भी 10 साल के बाद अपना देवता बदल देती है पूजा के लिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। आपने देखा होगा जी कि पहले श्री कृष्ण जन्माष्टमी बहुत तेजी से मनाई जाती थी। और हमारे ख्याल से 10 साल 15 साल तो हमने लगातार देखा, 20 साल देखा जी कि पूजे जाते रहे। जी। फिर बाद में दुर्गा पूजा ने वो स्थान ले लिया। उसके पहले रामलीला का बड़ा वो था जी। तो रामलीला खत्म हुआ, जन्माष्टमी आया जी। जन्माष्टमी के बाद दुर्गा पूजा आया जी। तो इस देश की जनता भूलती बहुत जल्दी है। हाँ। और जब उसने रामचंद्र जी को भुलाया जी तो जन्माष्टमी शुरू किया, जन्माष्टमी भुला तो आजकल दुर्गा पूजा चल रहा है जी। तो भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल बहुत राज कर लिया जी जी। और किस तरह राज किया, क्या उसने इस देश की जनता को दिया, यह अब किसी से छुपा नहीं है जी। ये आए दिन जो नाटक कर रहे हैं उस नाटक से कुछ होना नहीं है। अब अगर आप संविधान दिवस, संविधान की रक्षा के लिए या लोकतंत्र की हत्या के लिए कोई दिवस मनाना चाहते हैं जी, लोकतंत्र की हत्या का दिवस मनाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ है और 1948 में ही गांधी जी की हत्या हो गई। अभी हत्या किसने की? गोडसे ने की। गोडसे किसका आदमी था? मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन बेहतर आप समझ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सुनते तो आप होंगे कि साहब
संघ ने यह हत्या करवाई। बिल्कुल, मैं कोई आरोप लगाने वाला नहीं होता हूं और नहीं। न मैं कोई आरोप लगाना चाहता हूं, जी। लेकिन ऐसी बातें समय समय पर आती रही हैं कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। अब बताइए, गांधी जी ने जी, इस देश को आजाद कराया, हम्म, उन्होंने कराया, उनके लोगों ने कराया, बहुत बिल्कुल। लोगों ने मिलकर कराया, लेकिन गांधी जी राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। हाँ। तो जब राष्ट्रपिता की हत्या की जा सकती है तो वो दिवस क्यों नहीं मनाया जाता साहब? इसका मतलब हत्या आप दिवस- ये कहना चाहते हैं कि गांधी हत्या दिवस भी मनाया जा सकता है। और यही नहीं, जी, जो आरोप आप इंदिरा गांधी के ऊपर लगाते हैं साहब, आप ये भी पास करते हैं कि इंदिरा गांधी ने, उनके परिवार ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। जी, इंदिरा गांधी की भी हत्या हुई है, जी, राजीव गांधी की हत्या हुई है, उस पर आप क्यों कुछ मनाना चाहते हैं? आपको केवल और केवल आपातकाल याद आता है, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल कि आपातकाल में मेरे पिताजी जेल नहीं गए। मैं कोई कांग्रेस का पक्षधर नहीं हूं जी, मेरे पिताजी 19 महीना तन्हाई में फैजाबाद सेंट्रल जेल में बंद रहे और आपातकाल में बंद रहे, लेकिन उसकी सजा आप आज की कांग्रेस को क्यों देना चाहते हैं, राहुल गांधी को क्यों देना चाहते हैं? जो समय बीत गया वो बीत गया, उसको विसार दीजिए। अब नए भारत की बात कहते हैं, आप 21वीं सदी की तरफ जाना चाहते हैं और बात करते हैं आप 1947 की, 1975 की, तो आप तो खुद ही पीछे जा रहे हैं। तो क्या आप ये समझ रहे हैं कि आम आदमी को भटकाने की ये व्यवस्था है? आम आदमी को भटकाने की व्यवस्था है कि भटका से नहीं पा रहे हैं जी, कि आज ही कई राज्यों में चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। जी, जी, हिमाचल में कांग्रेस ने 2 सीट जीत ली, बंगाल में ये हार गए, जी, ममता ने एकदम स्वीप कर दिया, जी, 3 सीटें उन्होंने जीती, उत्तराखंड में दोनों सीट कांग्रेस जीत गई। जी, तो आप सोचिए कि कल ही अभी आप ये आपातकाल का वो लागू कर रहे हैं जी, और आज ही रिजल्ट आ रहा है। हाँ, तो इनको तो अपने दामन में झांकना चाहिए कि हम कहाँ हैं, कहाँ गलत हैं, कहाँ सही हैं। और जो ये चाणक्य हैं मोदी के, अमित शाह, जी, अब इनकी कुछ नहीं चलनी है। अब हिंदुस्तान की जनता ने देवता बदल दिया है, बदलना शुरू कर दिया है। जी, अब देखिए, जब आदमी को सत्ता मिल जाती है ना और अचानक सब कुछ मिलता जाता है तो आदमी पागल हो जाता है। बताइए, अब मोदी जी ने कहा मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। जी, 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 अब बताइए, हंसी की पात्र बन गई है पूरी बिल्कुल, देश में, बिल्कुल, पूरे देश में बने। अभी तक जब तक उनकी माता जी जिंदा थी तब तक वो हर साल अपनी माता जी के साथ जाते थे, उनके पुत्र थे, पास जाते थे, उनके पुत्र थे और उनकी माँ थी, उनके हाथ का खीर खाते थे। और जैसे ही वो परलोकवासी हुई, हाँ, ये बायोलॉजिकल नहीं रह गए। जी, जी, ये हंसी की बात है कि नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है जी। ऐसी बातें क्यों करना चाहिए? अभी आपने कहा कि जो अभी आज ही रिजल्ट आ रहे हैं विधानसभा चुनाव के, उत्तराखंड में लोकसभा का चुनाव हुआ था तो सारी सीटें भाजपा जीत गई थी। अभी जो 2 चुनाव उपचुनाव हुए हैं ये विधानसभा के, इसमें दोनों कांग्रेस को मिल गए। इसको आप किस नतीजे से देख रहे हैं? ये साबित करता है कि जब लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें कोर्ट को भी इन्वॉल्व होना पड़ा, कोर्ट में भी सुनवाई चली ईवीएम को लेकर के। लेकिन मैं ये नहीं कहता हूं कि ईवीएम सही है गलत, ईवीएम पे मेरा कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, लेकिन सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग पूरे देश में हुआ है और लगभग 150 सीटों पे बेईमानी की गई है पूरे देश के लोकसभा में। बनारस में भी ये चुनाव हार रहे थे जी, वहां भी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ। लखनऊ जैसे शहर में भी राजनाथ को सरकारी मशीनरी ने चुनाव जिताया है, तो छुपा हुआ नहीं है किसी से। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरा ये सवाल है कि जैसे कि कांग्रेस ने कहा है कि फिर तो हम जिस दिन नोटबंदी लागू हुई थी वो दिवस मनाने की बात करेंगे। एकदम मनाया जाना चाहिए, तो हर दिवस मना लीजिए, यही करते रहिए, हर दिवस। उन्होंने कहा है आजीविका हत्या दिवस 8 नवंबर को मनाया जाएगा। आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 को जी नोटबंदी हुई थी। तो नोटबंदी को लेके कांग्रेस ने कहा है कि वो ये मनाएगी। आप याद करिए जी, वो 8 तारीख जब प्रधानमंत्री का उद्बोधन हो रहा था, सारे लोग टीवी पे जाकर बैठ गए थे और उन्होंने 1000 के नोट की बंदी कर दी थी। तो उससे आपको कोई लाभ मिला? आपने 2000 का नोट लॉन्च किया, 500 चल ही रहा है। कितनी भगदड़ मच गई थी, चारों तरफ भगदड़ मच गई थी। उसी में
एक पुत्र पैदा हुआ था, खजांची। खजांची याद है ना आपको? याद है, बिल्कुल याद है। तो खजांची दिवस मनाया जाए कि नोटबंदी दिवस मनाया जाए? अब कांग्रेस तो नोटबंदी दिवस मनाने की बात कर रही है, ये जो है ये मांग कर रहे हैं कि भाई 25 जून को इमरजेंसी लगी थी, वो दिवस मनाया जाए। फिर कोई मांग करेगा कि उनकी गांधी जी की हत्या हुई थी, वो दिवस मनाया जाए। अरे दिवस मनाना है तो उन बेरोजगारों का दिवस मनाइए, उन नौजवानों का दिवस मनाइए, जिससे उनका वोट बढ़ सके। लेकिन नहीं। लेकिन आप देख लीजिए, जैसे ही कल अमित शाह ने इसको पास कराया जी और लागू किया जी, कितना ट्रोल हो रहे हैं। बीजेपी पूरी ट्रोल हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हर पार्टी के लोग ट्रोल कर रहे हैं, आम जनता पढ़ी लिखी स्टूडेंट ट्रोल कर रहे हैं जी। तो इनके लिए ये अच्छी बात नहीं है। अब ये मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। इनको तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, इनको तो ये बताना चाहिए कि हम नौजवानों के लिए क्या कर रहे हैं, बेरोजगारों के क्या कर रहे हैं। आपने अभी एक देखा होगा ना, गुजरात का एक आया था जिसमें 25 नौकरियां थी। आप गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल, गुजरात मॉडल की बात करके पूरा चुनाव जीते थे 2014 का। डॉक्टर साहब, मैं राहुल गांधी की बात करूं जी, अब राहुल गांधी का जो अश्वमेध का घोड़ा है जी, वो पकड़ने का इनके दम नहीं है कि उसको पकड़ पाएंगे। हम आपको अभी देखिए, एक देश के बड़े उद्योगपति के बेटे की शादी हुई जी, और जिस वक्त शादी चल रही थी जी, उस वक्त राहुल गांधी वहां से 8-10 किलोमीटर दूर जी, मजदूरों के बीच में बैठे हुए थे। मीटर स्टार्ट हो, हमारा जो मानवाधिकार है उसका हत्या हो रहा है। अगर छुट्टी चलेगी तो घर में डेथ केस हो गई तो उनको पनिशमेंट मिलता है। 12 आवर ड्यूटी अभी अगर एक पैर के ऊपर पैर भी रख लिया ना तो भी हम पनिशमेंट के भागीदार। ये तो आपको टॉर्चर कर रहे हैं भाई। लेक्चर कॉल के लिए कोई टाइमिंग नहीं है। मतलब आप इंजन के पार्ट यूरिनल नहीं है, टॉयलेट पकड़ छोड़ रही है। अब लेडीज लोगों को पायलट है, ट्रेन में एसी नहीं है और ट्रेन में एसी होता है और सप्लाई हम देते हैं। रेलवे के अग्निवीर हो, उनके साथ बैठ रहे थे और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी शादी में, उनके रिसेप्शन में शरीक हो रहे हैं या शरीक हो चुके होंगे। तो अब देश दिशा बदल गई है। अब राहुल गांधी का वक्त आ चुका है और राहुल गांधी विपक्ष के नेता तो हो ही गए हैं सदन में और राहुल गांधी को आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनने से भी कोई अब रोक नहीं पाएगा, रोक नहीं सकता। और ये कटु सत्य है, आज मैं बोल रहा हूं। अगले चुनाव में इस बात को आप देख लीजिएगा कि अगले चुनाव में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। ये वीडियो सहेज लीजिएगा डॉक्टर साहब जी, देखिएगा अगले 5 साल बाद। संघ के लोग जैसे इन्होंने कहा ना कि 25 जून को इमरजेंसी लग गई थी, इस पर एक बयान आया था, आपको याद होगा न याद होगा। भाजपा के जो शीर्ष पुरुष हैं आजकल बीमार हैं, अस्वस्थ हैं, इमरजेंसी में जेल में रहे थे, मीसा बंदी हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी। उन्होंने एक बयान दिया था 2014 में जब मोदी जी की सरकार बन गई थी, तो उन्होंने कहा था लोकतंत्र और प्रजातंत्र को कुचलने वाली ताकतें बढ़ रही हैं। उनका इशारा किधर था? मोदी की तरफ था। बढ़ी रही है डॉक्टर साहब। अघोषित आपातकाल है पूरे देश में। आप कुछ लिख नहीं सकते, आप कुछ पढ़ नहीं सकते, आप किसी के बारे में कुछ कह नहीं सकते। अब तुरंत एफआईआर होती है, सफाई नहीं आती है जी। अगर हम सरकार के खिलाफ कुछ लिख दें, शासन प्रशासन के खिलाफ कुछ लिख दें, तो पहले सफाई आती थी, उसकी प्रतिक्रिया आती थी जी। अब वारंट आता है, गिरफ्तारी वारंट आता है। तो इस देश में अघोषित आपातकाल तो लागू ही है। अब ये आपातकाल कब तक चलेगा? ये चले जब तक इनकी सरकार रहेगी चलेगी, और जिस दिन सरकार जाएगी उस दिन आपातकाल खत्म होगा। राहुल गांधी देश की जनता का नब्ज टटोल चुके हैं, नब्ज पहचान चुके हैं जी। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक उन्होंने अपनी पदयात्रा कर रखी है जी। वो यात्रा ये नहीं कर पाए हैं। अब अभी देखिए जी कि जब देश में हाहाकार मचा हुआ था, आपके ही हाथरस में घटना घटी, मणिपुर में पुनः घटना घटी जी, तो हमारे राहुल गांधी हाथरस भी गए, हमारे राहुल गांधी मणिपुर भी गए, और हमारे देश के प्रधानमंत्री कहां गए? देश की समस्याओं को भूल करके विदेश यात्रा पे चले गए। क्या उनके लिए आवश्यक नहीं था कि देश की समस्या, लौटने के बाद भी वो कहीं नहीं जा रहे हैं जी, कि लौटने के बाद हाथरस चले गए हो, लौटने के बाद मणिपुर गए हो, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो देश की नब्ज को राहुल गांधी ने पूरी तरीके से पकड़ लिया है, और जनता की समस्याएं क्या हैं जी, वो अभी 23 तारीख से आप देखिएगा, जब सदन शुरू होगा लोकसभा का जी, तो राहुल गांधी क्या दहाड़ेंगे?
जवाब नहीं होगा इनके पास। मणिपुर का मसला उठेगा जी, हाथरस का मसला उठेगा, जो ये मसला एक अग्निवीरों के परिवारों को मिलना चाहिए था सम्मान, वो नहीं मिला, वो मसले उठेंगे। सरकार को जवाब देते नहीं बनेगा। अब सदन में विपक्ष मजबूत नहीं, बहुत मजबूत है। नेहरू जी ने भी कहा था जी, और लोहिया जी ने भी कहा था कि जिस देश में विपक्ष मजबूत होगा जी, वही लोकतंत्र होगा, वही और विपक्ष जब कमजोर हो जाएगा लोकतंत्र की हत्या तो हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी, और वही इस वक्त हो रहा है। आपको क्या लगता है, ये लड़ाई संविधान बनाम रोजगार हो सकती है क्या? एकदम होगी। यही लड़ाई राहुल गांधी ने शुरू भी कर दिया है, संविधान बचाओ और रोजगार दिलाओ जी, यही नारा होना चाहिए, संविधान बचाओ और रोजगार दिलाओ, रोजगार दिलाओ। अब संविधान कैसे बदलेगा? संविधान यही बदलना, आज ये चिल्ला रहे हैं संविधान संविधान, तो संविधान तो यही बदलना चाहते थे। चुनाव के पहले इन्हीं के सांसद लल्लू सिंह का बयान आया था संविधान बदलने पर। जी, ये बात संविधान की कर रहे हैं, जबकि इनकी जो मातृ संस्था है यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका भी एक लेख आया था। जी, क्या वो संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, उनका अपना खुद का संविधान है जी, उनका तो अपना खुद का संविधान है। उनके तो कार्यालय पे कहीं भारत का झंडा ही नहीं लगता है। अब शायद लगने लगा है, अब लगने लगा होगा। अब शायद लगने लगा, दोनों ध्वज लगते हैं, राष्ट्रीय ध्वज और उनका अपना जो संघ का ध्वज है। तो चलिए अकल आ गई उनको। जी जी, दे रहा है, दुरुस्त है। समस्याएं एक नया सिगोफा हर रोज छोड़ा जा रहा है, हर दिन कभी कोई चीज आएगी, कभी कोई चीज आएगी। इसका लक्ष्य सिर्फ भड़काव लाना है ना। आपकी बात यहाँ काटेंगे, वो सिगोफा नहीं छोड़ रहे हैं जी, वो एक रोज नई गलती करते जा रहे हैं, नई चाल चलते हैं, तो नई चाल चलते हैं, वो गलती में तब्दील हो रहा है। एक लाइन में इसका जवाब जी। भाई आप दुनिया भर की बातें, फिर तो गोधरा कांड की भी बात आएगी। एकदम कितने लोग मारे गए थे वहां, आप मुख्यमंत्री थे वहां, आप मुख्यमंत्री थे वहां पे, तो गोधरा दिवस भी मनाया जाना चाहिए जी। नहीं पूरे देश मनाया जाना चाहिए, तो गुजरात में तो मनाया जाना चाहिए, जहां आपकी सरकार है बिल्कुल वहां भी लागू करिए। और जहां बेरोजगारी की यह हाल है कि आपने देखा है वीडियो कि क्या देश में तो एक दिन बेरोजगार दिवस मनाया जाना चाहिए। वैसे इंदिरा गांधी जी ने जब आपातकाल लागू किया था, उनकी सोच, उनकी भावना क्या थी और क्या आप उससे सहमत हैं या नहीं? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए स्थितियां परिस्थितियां कब क्या होती हैं, तब तो उस वक्त में बहुत छोटा था जी, 10 साल का मैं था। और जिस दिन ये आपातकाल 25 तारीख को लागू हुआ था जी, पूरे देश में छापे पड़ने शुरू हो गए थे, और उसमें जो भी विपक्ष का नेता था उसके घर पुलिस पहुंच गई और जिसको जहां मिला गिरफ्तार कर लिया। मेरे पिताजी को भी आधी रात को गिरफ्तार किया गया था और वो जेल गए थे। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात मैं कहूंगा, पिताजी मेरे जेल में थे जी, लेकिन हम लोग अपने पिताजी से मिलने जाते थे अंदर। हम लोग को कोई रोक टोक नहीं था, आराम से मिलने दिया जाता था। और जो राजनीतिक बंदी थे जी, उनको भी क्लास दिया जाता था और उनके खाने का उच्च प्रबंध किया जाता था। मुझे याद है थोड़ा पॉल्सन का मक्खन आता था जो डिब्बे में आता था 400 ग्राम में, जी, जी, जी। वो दिया जाता था, अंडा दिया जाता था, ब्रेड दिया जाता था। और आज यही देख लीजिए केजरीवाल है कि वो मर रहे हैं, उनको शुगर की दवा तक नहीं मिल रही है। तो उस वक्त का आपातकाल घोषित आपातकाल था और राजनीतिक बंदियों को सारी सुविधाएं, स्वतंत्रता जेल के अंदर मौजूद थी। उन्हें भोजन बनाने के लिए वहां एक कैदी भी मिलता था, ये भी मैंने देखा है जी। और आज केजरीवाल दवा मांग रहे हैं, इंसुलिन मांग रहे हैं, वो उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। यानी उनकी पत्नी को यह हक नहीं है कि जब उनका मेडिकल जांच कराया जाए तो वहां जाके खड़ी हो सके, ये था। और उस वक्त अगर कोई बीमार हो जाता था राजनीतिक बंदी, उसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाता था। इतनी ज्यादा अघोषित आपातकाल, वहां तो घोषित आपातकाल में इतना बुरा हाल नहीं था जितना कि अघोषित आपातकाल में। तो यहाँ तो मैं इंदिरा गांधी का समर्थन करता हूं। उन्होंने कभी राजनीतिक बंदियों को जेल के अंदर परेशान नहीं किया, तन्हाई में भी रखा तब भी वहां नहीं परेशान किया है इन्होंने। नियम से सारा काम हुआ, जो जेल मैनुअल के हिसाब से काम होता था उस ढंग से काम हुआ। आज कहाँ जेल मैनुअल के हिसाब से काम हो रहा है, कुछ नहीं। आज तो बंदियों को अपराधी के श्रेणी में आप रख रहे हैं, वो कोर्ट में जो मुकदमा चला रहे हैं अपराध का मुकदमा चला रहे हैं, बिल्कुल राजनीतिक मुकदमा ही नहीं है। और जबकि ये सारे के सारे लोग अपराधी नहीं है, राजनीतिक हैं। उनके ऊपर आपने केवल अभी आरोप लगाया है
किसी भी राजनेता के ऊपर जिनको आपने बंद कर दिया, कहीं अपराध सिद्ध नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब अपराध सिद्ध हो जाए तब आप उनको जेल में डालिए, जी, उनको जमानत दीजिए, जमानत दिलवाइए कि चलिए आप मुकदमा लड़िए। हार जाएंगे तो आपको जेल में जाना पड़ेगा, जीत जाएंगे घर चले तो जाइए। घर चले। आप बताइए कि संजय सिंह छूट गए, 6 महीने जेल में रहे, अभी भी जेल में हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। जी, अगर ये बहाल हो जाते हैं, इनका कोई आरोप सिद्ध नहीं रहता, तो जो ये 6 महीने से इनको जेल में रखे, इसकी सजा किसको मिलेगी? ये लायबिलिटी कहां फिक्स होगी? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ऐसा तो नहीं है कि कोई बरी नहीं हो पाएंगे। अगर बरी हो जाते हैं, दोष सिद्ध नहीं होते हैं, तो जो 6 महीने की जेल की यातना झेल रहे हैं बुरी तरीके से, जी, जी, ये लायबिलिटी कहां फिक्स होगी? किसके ऊपर फिक्स होगी? कौन जिम्मेदार होगा? क्या ये जो बयान दे रहे हैं केजरीवाल के खिलाफ अनाप शनाप, उन पर लायबिलिटी नहीं फिक्स होगी? सीबीआई पे नहीं फिक्स होगी? ईडी पे नहीं फिक्स होगी? तो ये तो सरकारी मशीनरी का पूरी तरह दुरुपयोग हो रहा है। और आप बात कर रहे हैं आपातकाल दिवस मनाने का। जी। मैं अंतिम प्रश्न आपसे करता हूं। भारतीय गणतंत्र का संकल्प है, उसमें समाजवादी शब्द है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्या एनडीए या भारतीय जनता पार्टी इन बातों को आत्मसात कर सकती है या मान सकती है? उसने कभी नहीं आत्मसात किया है, कभी भी नहीं किया। इसको अगर आत्मसात किया तो विपक्ष के लोगों ने किया, कांग्रेस ने किया, समाजवादी ने किया है, सबने किया है। वो तो कहते हैं कि अभी कल उनका भी बयान जैसे भी जल्दबाजी में आया हो, जैसे भी आया हो, गडकरी जी का, कि मैं तो खाकी चड्ढी वाला हूं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो खाकी चड्ढी वाला दम भर के बोल रहे हो, तो खाकी चड्ढी कर क्या रहा है? देश के प्रति कितना प्रेम है वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं जी। वो तो इस देश को केवल हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ये प्रक्रिया में ये देश हिंदू राष्ट्र हो जाए तो चलिए हिंदू राष्ट्र बना देंगे, तो मुसलमान कहां जाएंगे, ईसाई कहां जाएंगे, सिख कहां जाएंगे? इसकी बात नहीं करते हैं, वो हिंदू राष्ट्र की केवल बात करते हैं। तो देश में तो भाई जो मुसलमान इस देश में रह गए हैं, इन्हें जबरदस्ती नहीं रोका गया है, इन्होंने स्वेच्छा से रहे हैं जी। और जो जाना चाहते थे वो पाकिस्तान चले गए। तो जो यहाँ पर मुसलमान रह गए हैं उनको हम अपने गले नहीं लगाएंगे क्या? उनको देश से बाहर कर देंगे? कहां कर देंगे आप भाई? हिंदू राष्ट्र कैसे बना देंगे? हिंदू राष्ट्र तभी होना, जब इनकी हत्या कर दिए, इनको मार दिए, या इनको कहीं भेज दीजिए, या इनको एक आध प्रदेश देकर के पाकिस्तान जैसा एक और राज्य बना दीजिए, एक देश और बना दीजिए, तभी हो सकता है जी, तभी हो सकता है। आपका पड़ोसी देश नेपाल है, वो हिंदू राष्ट्र रह चुका है। हाँ, तो देखिए वहां कितनी विसंगतियां हैं। बिल्कुल। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।